कोई कहता है भगवान कहीं ऐसे करते हैं, अरे भगवान क्या नहीं कर सकते ये पूछो। अकबर ने कहा एक दिन, बीरबल हमारे यहां तो खुदा एक है, तुम्हारे यहां इतने भगवान कहां से आ गए टोकरी भर के, जिनको देखो वही भगवान भगवान भगवान, इतना क्या जरूरत है भाई भगवान की? कोई काम पड़े तो भगवान ही उतर आते हैं, हमारे यहां तो नबी आते भेजते हैं। तो ठीक है महाराज, समय आएगा तो जवाब देंगे। महाराज सुंदर यमुना जी का भ्रमण चल रहा था, 150 नाव, जैसे मुख्यमंत्री के कारकेट चलते हैं आजकल, मुख्यमंत्री चले तो आगे पीछे गाड़ियां पाऊ, बड़े बड़े लोग चले तो वहां करते ही चलता है, हमें बड़ा आनंद आता है। हम भी किसी किसी राज्य में जाते हैं, राज्य अतिथि बनाए दिए जाते हैं, तो को करता रहता है, मैं ढूंढते चलता हूं। जब जंगल से गुजरता हूं तो हमारे वो जो बजता है उससे सुर में सुर मिला के कुछ लोग और बोलते हैं, उन लोगों को लगता है कि हमारा ही आदमी आ गया, एकदम नजदीकी आदमी। आप मिलाइएगा कभी उस दोनों को, उधर सो गया। मैंने कई बार देखा, एक बार तो तुम्हारे मध्य प्रदेश सतपुड़ा के जंगलों से जा रहा था, राज्य अतिथि बनाए हुए थे, को कर रहा था, अचानक 50-100 सियार निकल गए। मैंने गाड़ी रुकवाई, रोको रुको, इनको लग रहा है कि इनका बंधु आ गया है, बिल्कुल मिलता जुलता रिश्तेदार। तो वो तो हो जाएगा, कथा तो कर लेंगे। भगवान की बाल लीला, भगवान समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, जो न करने योग्य है वो भी करेंगे, वो जो करने योग्य है वो भी करेंगे। बीरबल ने दूसरे दिन ऐसी कारकेट लगी हुई थी, यमुना जी में विरन चल रहा था, अकबर का बेटा था, इतना छोटा सा, इतना, बीरबल ने क्या किया, उठा करके पुतला बनवाया था बच्चे के जैसा, बच्चा को तो छुपा गया और उठा के फेंक दिया। अरे रे 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 रे, शहजादे गिर गए, शहजादे गिर गए। अरे आओ देखा ना ताओ, अकबर कूद गया, कूद गया, कूद काद के निकाले पुतला, देखे, बोला ये कौन किया? बीरबल ने कहा मैंने। गर्दन काट दो इसकी, मेरे साथ इतना मजाक करता है। बोला महाराज गर्दन तो बाद में काटिएगा, पहले ये बताओ, इतना बड़ा कारकेट, 500 नाव साथ में चल रहे हैं, बच्चा गिरा तो तुमको तो तैरने भी ठीक से नहीं आता, इतने बड़े बड़े गोताखोर और तैराक साथ में चल रहे हैं, तुम राजा हो, उनको क्यों नहीं आदेश दिए? हमारा बच्चा है, हम दूसरे को आदेश देते रहे, हमारे जिगर का टुकड़ा है। बोला बस बिल्कुल ऐसे ही हमारे भी भगवान ऐसे ही हैं। भगवान हिंदू धर्म में हर अपने भक्त को अपना बेटा औलाद मानते हैं, उसके लिए किसी को भेजते नहीं, स्वतः आते हैं, अवतार लेकर आते हैं। महाराज अकबर चुप हो गए। हमारे ठाकुर जी अपने औलाद के लिए स्वयं आते हैं, उनको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मेरा औलाद, मेरा बेटा, मेरा बच्चा है, मेरा भक्त है, मेरी सबरी है, मेरा नामदेव है, मेरा रैदास है, मेरे कबीर है, मेरी जना है, मेरे नामदेव है, उनके हृदय में यह भाव है मेरा अपना है। नौकर चाकर से सेवा नहीं कराएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान सदा मुझसे कहा करते, सुन सावधान, कभी गुरु अगर तेरे द्वार पर आए तो नौकर चाकर से उनकी सेवा मत कराना, गुरु की समस्त सेवा अपने हाथों से करना, नहीं तो यही अहंकार तुझे एक दिन ले डूबेगा। ये मेरे गुरु की पहली वाणी थी कि गुरु की सेवा अपने हाथों से करना। और मैंने भगवान राम के पूर्वज अम्बरीश को देखा। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, पर अपने ठाकुर और अपने गुरु के लिए गंगा जी से जल लाने खुद जाते थे, मटकी में ला करके पिलाते और सफाई करते थे, मार्जन करते थे। चक्रवर्ती सम्राट, कोई मंत्री नहीं भारत का, चक्रवर्ती सम्राट पूरे आर्यावर्त का। आर्यावर्त तब कितना फैला हुआ था समझो, ये जितने अफगानिस्तान, ये वो फलाने ठिकाने, भारत की तब सीमाएं क्या रही होंगी। उस भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, एकमात्र सम्राट थे। कौन? राजा अम्बरीश, भगवान राम के पूर्वज। पर वो सेवा करने जाते थे अपने गुरु और गोविंद की, पानी भी दूसरे से नहीं मंगवाते थे। एक साधारण पनिहारिन की तरह मस्तक पर मटकी लेकर के नदी जाते थे, जो जल लाते थे उससे अपने भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे और अपने गुरु के चरणों को उसी जल से धोते थे। अपने हाथों से सेवा करने का व्रत लिया था अम्बरीश। और इसीलिए अम्बरीश के ऊपर जब दुर्वासा जैसे ऋषि पड़े तो दुर्वासा की ऐसी तैसी हो गई थी। दुर्वासा इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े, लेकिन अम्बरीश के पीछे पड़ गए
तो क्या हुआ था वो कथा सभी जानते हैं। भगवान ने अम्बरीश का पक्ष लिया, दुर्वासा का नहीं लिया, अम्बरीश का पक्ष लिया। भगवान भी पक्षपाती है, और भगवान तो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए पक्षपाती हूं। राम जी 100 जगह की, भगवान कृष्ण 100 जगह कह दिए। बोले भाई आप क्या पक्षपात करते हैं, क्या आप समत्व में हैं? भगवान बोले हम भाषण तो समत्व का देते हैं, पर पक्ष तो भक्तों का ही देते हैं। भाषण तो हम समत्व का करते हैं, पर पक्ष अपने भक्तों का लेते हैं, और लेना भी चाहिए। नहीं फिर भक्ति करने का लाभ ही क्या? सब धान 22.5 पसेरी, रावणों को वही और हनुमानों जी को यही, तो हनुमान बनेगा कौन? फिर सब रावण ही बनेंगे। आओ आओ बताते हैं, आओ। हाँ, भगवान के हाथ से मरता तो कोई नहीं, सभी तरते ही है। पर ये तुमको डिसाइड करना है, हनुमान जी की तरह सीता जी के हाथ से बादाम का हलवा खाना चाहते हो? राम जी गले लगाएं, राम जी तुम्हारी सुविधा के लिए सोचे, गली गली तुम्हारे मंदिर बने, वो बनना है? या 31 बाण निकाल करके भेद दे नाभि से लेकर के सबरे गर्दन काट के लहूलुहान करके तुम्हें सुला दे? कैसा तरना चाहते हो निर्णय तुम कर लेना, रावण बन के या हनुमान बन के। ये सब तुम्हारे पास खुला हुआ है भैया, वोटिंग खुली है, दल है यहाँ पर। जिस छाप में मारना हो मुहर लगा दो। रावण छाप में लगाना है रावण छाप में लगा दो, दुर्योधन छाप में लगाना है दुर्योधन छाप में लगा दो, राम जी छाप में लगाना है राम जी छाप में लगा दो, हनुमान जी छाप में लगाना है हनुमान जी छाप में लगा दो। तुम्हारे पास भी अवसर है, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कैसा बनना।